हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, है ना। तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हमें रिलेशनशिप स्टडी करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप जो है डील करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल फिर बाद में क्या होता है कि जैसे मान के चलिएगा कि जो आपका ये बैटरी होती है, ये भी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर एक हो रहा है तो कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी। तो जो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि अब रिएक्शन में दो प्रोसेस होते हैं। जैसे बैटरी को ही आप देखें तो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, इसको कहते हैं इनपुट, करंट लेता है वो। दूसरा क्या होता है कि करंट जनरेट भी करती है, जनरेट करती है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि अब कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी। तो रिएक्शन, अब हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कोई मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो या फिर एनर्जी जनरेट हो रही हो। कोई भी ऐसी रिएक्शन हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन अगर हो रही होगी इलेक्ट्रोकेमिकल, तो कोई ना कोई एक डिवाइस होगा। जब डिवाइस होगा तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें आपका यही आता है कि ए डिवाइस इन विच द redox reaction is carried indirectly and the decrease in free energy appears as the electrical energy। अब क्या होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो क्या होता है कि, या फिर फ्री एनर्जी कह सकते हैं, जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है या डिक्रीज होती है। अब यही तो उसका ड्राइविंग फोर्स होता है रिएक्शन होने का। जब फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी तो हम इसको, जो डिक्रीज होगा उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसी के, अब ये रिडॉक्स रिएक्शन एक नया टर्म आ गया। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, फॉर्म्ड बाय टू पार्ट्स। ये टू पार्ट्स से बनी होती है। एक आपका होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन, जैसा कि आप इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे होंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर आपका किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा हो या फिर आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब ऐसा एलिमेंट जैसे आपका हाइड्रोजन है, तो आपको पता ही है। ऐसा एलिमेंट जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इनका अगर रिमूवल हो रहा हो, या फिर अब ये तो रिमूवल था, अब एडिशन में आपका आता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो, तो हम इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे Zn, ये आपका क्या हो जाएगा, Zn डबल पॉजिटिव, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया इसने। नेक्स्ट टर्म पे जो रिडक्शन है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन और आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन था। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब इसका रिमूवल है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल था। अब यहाँ पे इनका एडिशन है, ठीक है ना। तो अब इसमें एग्जांपल आप देखेंगे तो Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2 ई निगेटिव, ये Cu, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन करके आपका ये बना रखा है। अब इनको आप जोड़ दीजिएगा। अब अगर आप ऐड करके देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे Zn और इधर आपका क्या है Cu। अब ये आपका एक्वस, जो आपका आयन होता है वो एक्वस मीडियम में होता है। Zn आपका सॉलिड था, तो उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, Cu डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस Zn
एरो आपका हो जाएगा Cu सॉलिड प्लस Zn डबल पॉजिटिव एक्वस। अब इसको शॉर्ट टर्म में याद करके आप देख सकते हैं, येलो Gr लिखते हैं तो इसमें आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीडेशन है, LO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, Gr गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ये आपका अभी दो प्रकार के अभी आप आगे पढ़ेंगे, तो ये आपका हमेशा याद रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अब ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब आपका क्या हो जाएगा कि इनपुट मतलब आपका या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब करना या फिर रिलीज करना, इसके आधार पर इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है। अब एक आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, इसी को वोल्टेक सेल कह सकते हैं ना। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्या होता है कि जैसे आप बैटरी में देखते हैं, तो आप जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। अब उसमें क्या होता है, स्टोर रहती है एनर्जी, इस एनर्जी आपकी स्टोर रहती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब ये होता कैसे है, तो व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। अब आपका क्या हो जाएगा कि ये होता कैसे है, ये तभी पॉसिबल है जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से दूसरी एलिमेंट की तरफ क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। इसी वजह से सॉलिड जो आपका क्या होता है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। अब केमिकल चेंज विल अकर्स, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी क्या, केमिकल चेंज क्या होता है, अकर्स होता है, मतलब होता है इसमें। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब आपका क्या होता है कि फॉर गेन टू स्टेबिलिटी, अगर कोई भी प्रोसेस स्वतः हो रहा हो, अपने आप हो रहा हो, तो हम इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये आपका जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, अब इसमें क्या होता है कि ये आपके आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। तो ये आपका एक प्रोसेस है, ये आपका एक प्रोसेस है, इसी को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही होता है, ये दोनों एनर्जी आपस में कन्वर्टेबल होती है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात करते हैं अगर, तो इसमें क्या होता है कि इनपुट क्या होता है, इनपुट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट आपका होता है केमिकल एनर्जी। ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसीलिए देनी पड़ रही है कि आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये स्वतः होने वाला प्रोसेस नहीं है। हम बाहरी सोर्स से एनर्जी दे के या इलेक्ट्रिसिटी दे के हम इस रिएक्शन को करवाते हैं, अकर्स करवाते हैं। अब उसके बाद में अब इसमें क्या होता है कि डेल जी आपका जो होता है, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो फार्मूला होता है वो आपका डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। तो ये आपकी जो फ्री एनर्जी अब निगेटिव होगी तो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और फ्री एनर्जी अगर आपकी पॉजिटिव होगी तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब उसके बाद में आपका कहा जा रहा है दैट डिकम्पोजिशन process of an electrolyte where electric current is passed through either its aqueous solution or molten state। अब आपका क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होगी, अब ये किस अवस्था में होगा, तो या तो आपका ये मॉल्टेन स्टेट में होगा या फिर आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। मॉल्टेन स्टेट का मतलब होता है कि अगर सॉलिड एलिमेंट को आप हीट करेंगे
तो जब आप उसको वेपराइज इस फॉर्म में हीट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि वो आपका लिक्विड में प्योर आयंस आपका बनाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं मॉल्टेन स्टेट। उसके बाद में सोल्यूशन स्टेट का मतलब होता है कि उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एक्वस सोल्यूशन के साथ में या किसी भी सॉल्वेंट में आप डिज़ोल्व कर दें तो उसमें आपके प्योर आयंस उसी चीज़ के नहीं रहते हैं। उसके बाद में कहा जा रहा है कि अब ये इट कॉन्सिस्ट ए टैंक इलेक्ट्रोलाइट एंड द सॉलिड इलेक्ट्रोड। अब आपका अभी आप आगे पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड बताएंगे। एक आपका मेटल रॉड होता है, अभी आप इस इतने समझ लीजिएगा। अब एक टैंक में इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आपका कहा जा रहा है कि जो आपकी आयनिक स्टेट जिसकी पाई जा रही हो और आयन में कन्वर्ट हो जाता हो, आयंस में कन्वर्ट हो जाता हो। आयंस क्या होते हैं, कैटायंस होता है और आपका एनायन होता है। मतलब एक जब ये आपस में मिल जाएंगे, एक स्पीसीज पे पॉजिटिव होगा, एक स्पीसीज पे निगेटिव होगा, ये आपस से मिल जाएंगे। तो आपका जब आपस में मिल जाएंगे तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। अब सॉलिड इलेक्ट्रोड होता है। अब इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सेम टैंक के इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू ए पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड ए नोड। जो आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड होता है उसको हम नोड बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, अब ये आपके जो इलेक्ट्रोड हैं टू टाइप के होते हैं। अब हम एनोड एंड कैथोड इनको नेम देते हैं। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड हो रहा हो हम उसको एनोड बोलते हैं। और उसके बाद में एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे ही आपका क्या हो रहा है कि जो निगेटिव टर्मिनल से आपका कनेक्ट हो वो कैथोड होता है, और इस पे हमेशा रिडक्शन होता है, इस पे हमेशा रिडक्शन होता है। अब इसमें आपका यहाँ पे आता है दिस प्रोसेस इज नोन एज प्राइमरी चेंज। इसका मतलब आपका क्या हो रहा है कि अगर आपका मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा हो तो ये तब तक आपके आयंस उसमें उपस्थित रहेंगे, हम इसको कहते हैं प्राइमरी चेंज। अब अगर ये पीपीटी बना दे और शेप बना के आपका बैठ जाए तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। अब नेक्स्ट टर्म पे आपका ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। अब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपके दो तरीके से होती है अगर मॉल्टेन स्टेट में हो रही हो। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में आप देखेंगे तो आपका जो ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आप देखेंगे एक ही आपका टैंक है। उस टैंक में इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपका दिया गया। इसका मतलब है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा ये बना हुआ है। अब ये ऊपर आपका वायर के थ्रू क्या हो रहा है कि बैटरी से कनेक्टेड है, एक आपका बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो माइनस है उसको हम बोलेंगे कैथोड, और जो प्लस है उसको हम बोलेंगे एनोड। तो जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं कि ये आपका जो माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है और आपका प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है, दोनों एक ही उसमें है। जो आपका भी अंदर भी प्लस माइनस जो आपका ये है बीच में दिखाया जा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपका फील्ड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यूज्ड और डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट आपका फील्ड है। अब मतलब आपका डिजॉल्व और ये फ्यूज्ड क्या होता है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि NaCl को मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करते हैं तो आपका लिक्विड स्टेट में डायरेक्ट आपका प्राप्त हो जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। ये आपके दोनों लिक्विड होते हैं। अब हम इसको इसमें अगर भर देंगे, उसके बाद में अब अगर हम इनके जो इलेक्ट्रोड हैं इसको बैटरी के प्लस एंड माइनस आपका एंड से हम कनेक्ट कर देंगे। तो जब कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जो आपका पॉजिटिव है वो क्या होगा कि निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और जो निगेटिव है वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि आयंस आपका डिसोसिएट हो जाएगा। जब आपका मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन होगी।
तो एट कैथोड क्या होगा, यानी पॉजिटिव आपका जाएगा कैथोड की तरफ। तो यानी पॉजिटिव क्या होगा कि यानी पॉजिटिव जब जाएगा तो कैथोड आपका निगेटिव चार्ज है, आपका इलेक्ट्रॉन लीव करेगा। इलेक्ट्रॉन लीव करने के बाद में आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब आपके आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका जो सोडियम था वो इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका यानी आपका सॉलिड बना देगा। अब जब यानी सॉलिड बना देगा तो ये आपका यहीं पर क्या हो जाएगा, बॉटम पे बैठ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम पे एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपका जो Cl निगेटिव है, आपका लिक्विड है, ये क्या करेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन ये आपका किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। जब आपका ये एनोड की तरफ हाँ निगेटिव आपका पार्ट है, ये आपका जाएगा एनोड की तरफ। ठीक है, ये आपका जो थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है आपका निगेटिव है, इसको कंसीडर करें। ये आपका एनोड की तरफ जाएगा। अब एनोड क्या करेगा, एनोड तो आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा कि आपका इससे इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो जो Cl होगा वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका Cl2 गैस में बना देगा। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके। पहले तो आपका जो सोडियम है वो क्या करेगा कि आपका कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा, और जो आपका क्लोरीन है वो आपका गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पे यहाँ पे आपकी आती है, अब यही NaCl अगर एक्वस स्टेट में हो तब क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपके। एक्वस स्टेट में होंगे तब आपके प्रोडक्ट ये बनेगा इस तरीके से कि जैसे अगर आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अगर आपका एक्वस NaCl सोल्यूशन आपका लिया जाए, उसके बाद में अब इसमें आप देखेंगे तो NaCl जो आपका एक्वस सोल्यूशन लिया जा रहा है तो Na पॉजिटिव एक्वस Cl निगेटिव एक्वस बनेगा। अब नेक्स्ट टर्म पे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका H2O जो होगा, क्योंकि एक्वस है तो वाटर भी पाया जा रहा है, अब H2O भी डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH निगेटिव एक्वस। अब हम जैसे इसमें करंट पास करेंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब इस सोल्यूशन में पॉजिटिव और निगेटिव दो दो हो गए। अब अगर आपके दो दो पॉजिटिव एंड निगेटिव हैं तो आपका जो Na पॉजिटिव होगा और H पॉजिटिव दोनों कैथोड की तरफ मूव करेंगे, दोनों कैथोड की तरफ मूव करेंगे, दोनों कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी कि अब इसमें क्या होता है कि जो H पॉजिटिव है या हाइड्रोजन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो वो क्या करेगा कि अब आपका जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सोडियम से ज़्यादा है। तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी, जब हाइड्रोजन मूव करेगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि 2E निगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव एरो आपका H2 बन जाएगा। अब एट एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका सेम प्रोसेस होगा कि क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों मूव्स करेंगे उसकी तरफ। अब इसमें क्या होगी कि क्लोरीन की जो डिस्चार्ज प्रॉपर्टी है वो OH से ज़्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहाँ पे आपका 2Cl निगेटिव एरो Cl2 आपका गैसीय स्टेट में बन जाएगा, प्लस आपका 2E बन जाएगा। तो पहले वाले में अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपकी क्या हो रही थी कि क्लोरीन गैस बन रही थी और आपका सोडियम डिपॉजिट हो रहा था मॉल्टन स्टेट में। अब आप इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है और उसके बाद में यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है। अब इसमें डिपॉजिट कुछ नहीं होना है, इसमें डिपॉजिट कुछ नहीं होना है। अब उसमें आपका Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आपका सोल्यूशन में Na पॉजिटिव आपका है, उसके बाद में OH निगेटिव है, तो NaOH आपका सोल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा लेकिन आपका सोल्यूशन में ही बना रहेगा। ठीक है, अब आपका इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो यहाँ पे आपका कंडक्शन, अब ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये कंडक्शन में हेल्प करता है और ये कांटेक्ट में रहता है जो आपने क्या किया है, जो सोल्यूशन लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके कांटेक्ट में रहता है।
अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो आपकी क्या होती है कि इसमें या तो इंटर करते हैं या फिर लीव करते हैं, किसमें, जो आपने सोल्यूशन लिया है उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फर्दर जो आपका इलेक्ट्रोड है उसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है, एनोड और कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों लगभग सिमिलर होते हैं। अब इसमें आपकी एक यहाँ पे प्रोसेस बनाया गया है, इसको हम हाफ सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रिडॉक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या फिर रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें आपकी क्या होती है कि जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें अगर कॉपर को, अगर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करें तो कॉपर क्या करेगा कि कॉपर पॉजिटिव आयन लीव करेगा। जब आपका Cu डबल पॉजिटिव आयन आपके बाहर जाएंगे, सोल्यूशन में जाएंगे, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो कॉपर प्लेट, कॉपर की जो क्या कहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड है उसी के ऊपर बने रहेंगे। तो कॉपर इलेक्ट्रोड आपकी निगेटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्यूमुलेट किया है, और सोल्यूशन आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट में आपका हो जाएगा। अब ये आप देखेंगे तो Cu सॉलिड था, अब आपका Cu डबल पॉजिटिव और आपका 2e निगेटिव आपकी यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रही है। अब जब आपकी ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, है ना, रीच्ड हो जाए एट सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अकर्स। अब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम होगी, इसका मतलब है कि सोल्यूशन में पर्याप्त मात्रा में आपका Cu डबल पॉजिटिव उपस्थित है, और आपकी ये जो प्लेटिनम रॉड है ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड है, ये आपकी निगेटिव चार्ज हो जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट टर्म पे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस कहला जाएगा। अब किस पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में होगा, ये आपका इलेक्ट्रोड एंड जो आपने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया है उसके बीच में होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पे यहाँ पे आपकी आती है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, उसके ये आपका नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन पे डिपेंड करेगा। अब इसमें टेम्परेचर मतलब नेचर ऑफ मेटल का मतलब होता है कि कुछ मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कोई आपका लेस रिएक्टिव होता है, कोई आपका मोर रिएक्टिव होता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब इसमें आपकी यहाँ पे क्या आती है कि जैसे टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन जो होता है रिमूवल आपका बढ़ता है, तो उसमें भी आपका डिपेंड करेगा, क्योंकि मूवमेंट बढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन आप दी, अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका बहुत ज़्यादा होगा तो रिमूवल आपका रिड्यूस करेगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब इसको टू टाइप में डिवाइड किया सकता है, एक आपका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, तो पहले आपका सॉलिड स्टेट से इक्विलिब्रियम आपकी पाई जा रही हो Mn डबल अगर आपका M पे N पॉजिटिव आ जाए, उसके बाद में एक को सोल्यूशन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बाद में 2e निगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन्स उसमें बन जाएंगे। नेक्स्ट टर्म पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल में आपका जस्ट रिवर्स्ड होता है, अब आपका जो हम इसको है, इसको हम E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब होता क्या है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है हमेशा सेम रहती है, बस इसमें साइन आपका डिफरेंस रहता है, साइन का डिफरेंस होता है। तो लिखा हुआ है ESRP माइनस SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E माइनस आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन कभी कभी पूछा जाता है, तो इसमें आपका सिंपली है, इसमें हमने कोई भी स्टैंडर्ड यूज़ नहीं किया है। हम इसमें स्टैंडर्ड यूज़ कर लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। जैसे आपका E नॉट इज इक्वल टू, अगर हम E नॉट, अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मी नॉट के द्वारा शो करते हैं। इसमें हमें केवल दो ही चीज़ें समझना है, एक आपका क्या होता है, टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, और आपका जो क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या 1 m कह सकते हैं, ठीक है।